दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज ये वीडियो बहुत ही एजुकेशनल और लर्निंग वाली होने वाली है। आप हमेशा बोलते हैं कि सर अपनी जो साइकोलॉजी है समझाने की कोशिश करिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको हमेशा स्टॉक का नाम नहीं बताता हूँ, लेकिन बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ नाम देखने आते हैं और उसके बाद वो अलविदा ले लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट अगर इतना ही ईजी होता और मल्टीबैगर ऐसे ही मिल जाते हैं बिना खोजे और बिना स्टडी किए हुए, तो भाई आज सारे लोग करोड़पति के अरबपति भी होते। लेकिन मैंने क्या बताया, पेशेंस इस तक कि अगर आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं कोई भी लर्निंग पे या फिर कोई भी अपनी स्टडी पे, तो ही दोस्तों रिवॉर्ड मिलता है। स्टॉक के बारे में डिस्कस जो आज मैं करने वाला हूँ दोस्तों, इसके पहले मैंने इसको 3 बार कवर ऑलरेडी कर चुका हूँ और दोस्तों ये मेरा 4th टाइम है। और कोई भी स्टॉक को जब मैं कंटिन्यूसली कवर करता हूँ तो इसके पीछे लॉजिक होता है। हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, स्मॉल कैप से जो मिड कैप का सफ़र होता है वो थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन जब मिड कैप कोई कंपनी आइडेंटिफाई होती है उससे दोस्तों जो लार्ज कैप का सफ़र है वो बहुत फास्ट होता है। बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने अवेलेबल हैं जो हमने बताया था, चाहे वो दीपक नाइट्राइट की बात की जाए, पॉलीकैप की बात की जाए, नवीन फ्लोरिन की बात की जाए, IRCTC की बात की जाए, सब ने दोस्तों छप्पर फाड़ के पैसे बनाए। तो यही जो लर्निंग होती है, साइकोलॉजी होती है, सीखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसी बीच में गाइस मैंने इसको बहुत बार कवर किया और कवर करते ही मैंने आपको एक ही बात बताया है, माल आप उठाना स्टार्ट कर दे, बिकॉज ये एक मल्टीबैगर का साइन दिखा रहा है। और जिस हिसाब से इसमें रैली देखने को मिल रही है पिछले कुछ समय से, ये बहुत तेज़ हुआ है। तो आप टाइटल देख के समझ गए होंगे मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वही सीखना आपका फ़र्ज़ बनता है, तभी दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप पैसा कमा सकते हैं। जब से मैंने कवर करना स्टार्ट किया और मैंने फ्रेश पोजीशन बनाई थी, तब से दोस्तों स्टॉक में 20 से 25% के आसपास रैली देखने को मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों ये आने वाले कल का और भी बड़ा पैसा वाला स्टॉक बनेगा। और जिस हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड ने और प्रिंस पाइप ने पैसे कमा के दिए, ये भी पोटेंशियल लगता है। तो मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, क्या लर्निंग इधर पर छुपी हुई है, सब कुछ क्लियर करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैंने इसको पहले भी कवर किया था, लेकिन दोस्तों जैसे मैं बताया कि जो स्टॉक में कंटिन्यूसली इनके अर्निंग्स बढ़ते हैं और उनके फिनेंशियल्स इंप्रूव होते हैं, उस पर डेट कम होता है और प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग होती है, तो याद रखिए दोस्तों वही मल्टीबैगर बनता है। अगर आप देखें जून क्वार्टर की मैं बात बोल रहा हूँ, 1 सालों में इनके जो सेल्स हैं वो 400 करोड़ के आसपास थे और इस क्वार्टर में 700 करोड़ के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो 520 करोड़ से 740 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ा। तो इसी बीच में गैस इनके अंदर जो प्रॉफिट उछाल था वो बहुत ही देखने को मिला और इनके जो प्रॉफिट जो लास्ट के जून क्वार्टर के आसपास थे 21 करोड़ के आसपास थे और इस क्वार्टर की बात की जाए तो 100 करोड़ के भी ऊपर देखने को मिला। और क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो 35 से 100। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है, इनके अंदर कितना ह्यूमंगस ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक में दोस्तों कंटिन्यूसली EPS बढ़ते हैं और उनके डेट कम होते हैं, उनके प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वही मल्टीबैगर बनते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताए थे। आप देख सकते हैं कि इनके जो Y-on-Y परफॉर्मेंस हैं, 1 का EPS ऑलमोस्ट था जो ऑलमोस्ट 4 के आसपास देखने को मिल रहा है। और बात की जाए क्वार्टरली बेसिस की, तो जी हाँ दोस्तों उसमें भी हमें 2 गुना से ऊपर जंप देखने को मिल रहा है और इस स्टॉक ने पिछले कुछ समय से अच्छा पैसा बनाया है और आने वाले कल में बनाएगा। तो मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि 6% के आसपास हमें तेज़ी देखने को मिली। पिछले कुछ समय से मिड कैप स्मॉल कैप में एक गिरावट थी और नंबर्स आने के बाद तेज़ी तो थी, लेकिन उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो मुझे दोस्तों लकीली ये स्टॉक 280 के आसपास देखने को मिला। ऐसा नहीं कि मैंने इसको बहुत पहले आइडेंटिफाई किया जो 200 के आसपास था, नहीं दोस्तों। अर्निंग इस कि मुझे अर्निंग समझ में आए, मुझे बिजनेस समझ में आया, तो मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। और पोर्टफोलियो में ऐड करने के बाद दोस्तों जो FD का रेट है उससे 1 साल में जो मिलता है उससे 4 गुना मिल चुका है। तो भाई क्या इधर पर एग्जिट करें? नहीं, ये आने वाले कल का दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा एक फॉर्चून मेकर बन सकता है। मैं दोस्तों 4-5 दिन से ही मैं इसको कवर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि 5 दिनों में ही इसने 22% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक्शन इज़ इंपॉर्टेंट और जो लर्निंग इधर पे छुपी हुई है वो भी दोस्तों मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। का नाम आप देख सकते हैं एकदम बेशक, नाम क्या है दोस्तों, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और मैंने इसको आपको पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किया था कि नहीं कवर। और दोस्तों ये हाल फिलहाल में लिस्टिंग देखने को मिली और लिस्टिंग के बाद हमें 130 से ऊपर जाता हुआ देखने को मिला और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल था। मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। जब 300 के नीचे था मैंने आपको कंटिन्यूसली बेसिस से बताया था कि इसे बाई करे चले। और दोस्तों मैं अभी बोल रहा हूँ इसको आने वाले कल के लिए बाई करे चले। छोटी मोटी गिरावट से पैनिक ना करें, बिकॉज ये आइडेंटिफाई हो चुका है और एक बार दोस्तों ब्रेकआउट देगा तो ये आपको एकदम दोस्तों लार्ज कैप कंपनी में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगी अपकमिंग 2-3 सालों में। और ये आने वाले कल का दोस्तों एक बहुत बड़ा केमिकल का सुपरस्टार स्टॉक बन सकता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कैसे 6000 करोड़ से आसपास की मार्केट कैप थी, कितनी हो चुकी है 8400 करोड़ के आसपास। तो जल्दी दोस्तों ये मतलब अगर आप देखें स्टॉक में अगर 10-15% की रैली और हो जाए तो एक मिड कैप की कैटेगरी का स्टॉक बन जाएगा। और उसके बाद दोस्तों इसमें एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ छुपा हुआ रहेगा। तब इधर पे अपने FIs पे अपनी एंट्री बढ़ाएंगे। ऑल ओवर आप देखें तो स्टॉक का वैल्यूएशन
66 के ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन याद रखिएगा, जहाँ पे ग्रोथ होता है, ईपीएस होता है, अच्छे मैनेजमेंट होते हैं। मैनेजमेंट ने बताया था कि Q2 के नंबर्स इनके ख़राब हो सकते हैं फ्लड की वजह से, लेकिन अच्छी बात है कि ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट है। लेकिन नंबर्स ख़राब होने वाले हैं, लेकिन स्टॉक का प्राइस क्यों भाग रहा है? क्योंकि जो मार्केट में एक्सपर्ट है, जो मार्केट को समझते हैं, वो आने वाले 4 क्वार्टर पहले देखते हैं। तो आने वाले 4 क्वार्टर में गाइस इनके ईपीएस और बढ़ सकते हैं। और 1 क्वार्टर की बात की जाए तो 100 करोड़ का ऊपर प्रॉफिट, इतनी छोटी कंपनी, ये बहुत मायने रखता है, ध्यान रखिएगा। आरओसी की बात की जाए तो 20 के आसपास है। आरओई के बारे में डिस्कस करें 17 के आसपास है, 2 का फेस वैल्यू। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, आप चाहें तो आराम से इधर पे पोजीशन बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर पे बल्क करें। मैं बताऊंगा लेवल चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कि कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले कंपनी आपके ढंग की है कि नहीं, कंपनी पर फेथ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दोस्तों 8000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी, लेकिन इसके पहले ये कंपनी 5,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप देखने को मिलती थी। उस समय अगर आप कंपेयर करते हैं और अभी भी कंपेयर अगर आप करें तो उस हिसाब से इनके रिजर्व अपने मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार है, 10% से ऊपर दिखाई पड़ते हैं। बोरिंग्स के बारे में डिस्कस करें तो बोरिंग्स बहुत कम हो रहे हैं। पहले इनके डेट 0.22 के आसपास थे और उससे पहले दोस्तों 0.5 के ऊपर थे, लेकिन अभी की बात की जाए तो 0.02 के आसपास इनको मिलते हैं, जो अपने आप में ही बहुत ही माइनर सी बात है। और आप देख सकते हैं कि इनके बोरोइंग कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं। और बात की जाए दोस्तों तो ये एक स्पेसिफिक केमिकल का स्टॉक बन सकता है। तो आने वाले कल में दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, इस बात को आप नोट करके चलें। पहले भी दोस्तों मैंने बहुत बार इसको बताने की कोशिश की, ऑल्दो मैंने रिसेंटली इसमें पोजीशन बनाया, तभी से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने बताया, प्रॉमिस किया था आपको कि मैं किसी में फ्रेश पोजीशन बनाऊंगा तो खुल के बताऊंगा। यस, उधर पे अगर मेरा दाव उल्टा चला जाएगा तो मुझे लॉस भी होगा, लेकिन यस अगर वो दाव सही चला गया तो प्रॉफिट भी होगा। और मैं जिसको चुनता हूँ दोस्तों, तो उसमें फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए। यही अगर आप देखें, प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो 70% से ऊपर दिखाई पड़ते हैं। एफआईएस के बारे में डिस्कस करें तो 3% के आसपास है। डीएस का भी डिस्कस करें तो 5% के आसपास है। और अगर आप देखें तो एफआईएस ने और डीएस ने अपने स्टे को कम किया है, लेकिन दोस्तों जब इनके अर्निंग्स ऐसे ही कांस्टेंट रहें तो ये एंट्री इनकी फिर होगी और तब दोस्तों इधर पे एक रैली आएगी। ऑल्दो आप देखें तो अच्छे स्टॉक में पब्लिक की भी होल्डिंग हमें डिसेंट से दिखाई पड़ जाती है। ये ऑल टाइम हाई पे डिलीवरीज कौन लेगा? तो अगर आप देखें तो आज के दिन में 1 करोड़ से ऊपर शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 1 करोड़ 24 लाख। और उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 21 लाख शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया है। कुल एग्रीगेट 17% के आसपास है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। और मार्च से अगर आप देखें तो अगस्त में इसने अपने निवेशकों के पैसे डबल करती है। लेकिन दोस्तों ये आने वाले कल में और भी पोटेंशियल लगती है। तो यस, अगर आप किसी भी अच्छे केमिकल को होल्ड करते हैं तो कंटिन्यू करें। लेकिन केमिकल में अगर आपको निवेश करना है स्मॉल कैप में, अगर आपके पास रोजरी बायोटेक है, फिर कोई अच्छी और कंपनी है, उसको छोड़ के आप चाहें तो उधर पर स्टडी कर सकते हैं। स्टडी के बाद दोस्तों बात कीजिए टेक्निकल की। याद रखिएगा, अच्छे स्टॉक जब ब्रेकआउट देते हैं तो बहुत तेज़ी से भागते हैं और धीरे धीरे उसमें एक्मुमुलेशन होते हैं। मैंने क्या बताया, आप मार्केट में एक दिन के लिए नहीं आए हैं। आपने अगर लक्ष्मी केमिकल की बात की जाए, ऑर्गेनिक को अगर लेने का सोचा है तो मेक श्योर कि लंबा समय के लिए होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम आ चुकी है। लेकिन दोस्तों स्टॉक आगे ही भागेगा और भी बड़ी कंपनी उमड़ेगी। तो मैंने दोस्तों इसके पहले जो वीडियो बनाया था वो इस लेवल बनाया था, और तब दोस्तों स्टॉक में मतलब उतनी रैली नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद ये स्टॉक 20% महंगा हो चुका है। जो मेरी कमेंट्री पहले थी अभी भी है, आपके पास अगर 100 स्टॉक खरीदने की ताकत है तब चाहें तो वेट वॉच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंपनी पसंद है तो मेरे हिसाब से 20 से 30 स्टॉक अभी के अभी खरीद लीजिए, और चाहते हैं तो मैक्सिमम 40 स्टॉक खरीद लीजिए। 60% पैसा आपके पास होना चाहिए, और स्टॉक में कभी भी एक फर्दर गिरावट होगी तो भाई आप आराम से उठा सकते हैं। बिकॉज अगर आप RSI देखें तो 80 के ऊपर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इधर पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स में कंटिन्यूसली हमें राइज देखने को मिल चुका है। बस याद रखिएगा, आने वाले Q2 के नंबर एक चैलेंज हो सकते हैं, तो उसका फ़ायदा, आपके डर का फ़ायदा ऑपरेटर्स को उठा सकते हैं। तो यस, अगर आप इसको ट्रैक करते हैं, निवेश करने का सोच रहे हैं, तो उतना वेट एंड वॉच ना करें। हो सकता है कि स्टॉक में करेक्शन हो जाए, लेकिन दोस्तों अगर आपको 6 महीना साल भर स्टॉक थोड़ा सा महंगा लगेगा, लेकिन उसके बाद अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो बहुत सस्ता लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही साउंड है और बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स हैं। इनके अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, प्रोमोटर होल्डिंग बहुत डिसेंट्स हैं। इनके बात कीजिए दोस्तों, जो EPS है वही बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ इनके जो डेट है वो भी कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो सीरियसली बेसिस पे आप चाहे ट्रैक कर सकते हैं, और धीरे धीरे अगर आपके पास पूंजी कम है तो धीरे धीरे SIP की वजह से उठा सकते हैं। मुझे लगता है अगर आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो भाई आपको ये बहुत रिवॉर्ड करके दिखा सकती है। एक बार दोस्तों ये 500 के लेवल को क्रॉस करती है तो ये सबके नज़र में और आ जाएगी। तब तो दोस्तों इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ऊपर देखने को मिलेगा। तब ये इधर पे बहुत रडार पे आ सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको ट्रैक करें, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पे बिलीव होगा, अच्छा लगेगा तो आप निवेश कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। डिस्क्लेमर दोस्तों, ये मेरे पोर्टफोलियो का ऑफकोर्स स्टॉक है, लेकिन मैं इस पर कॉन्फिडेंट हूँ। तो ऑल टाइम हाई पे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जाके 100 में 100 स्टॉक खरीद ले।
जिसने बताया कि 20 से 30 स्टॉक से स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ पैसे अपने हाथ में रखें कि कभी भी 3, 5, 10% के आसपास कभी ना कभी गिरावट हो ही सकती है, तो वहाँ पे अच्छे स्टॉक को अकोमोडेट करिएगा। बिकॉज स्टॉक जब भागते हैं तो कंटिन्यूसली रैली आती है, तो इधर पे एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ के अगर आप किसी और को होल्ड करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसको आराम से आप ट्रैक करिए और लॉन्ग टर्म तक अगर उसको होल्ड करते हैं तो भाई बहुत पैसा बना के दे सकता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चले तो लाइक कर देगा, चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।